हेलो माइक चेक। चलो शैल वी स्टार्ट। काफी लॉन्ग वीकेंड हो गया तुम्हारा, बहुत बहुत मजे करे तुम लोगों ने। नहीं करे मजे, वेस्ट है मतलब तुम। नहीं अच्छा है, तुम लोग पढ़ाई करो, मजे वजे मत करो कुछ भी। हाँ ये हुई ना बात। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। सर ऐप पे लेक्चर नहीं होगा आज? नहीं होगा, ऐसे नहीं बेटा। हाँ नहीं ऐसे कुछ नहीं बेटा। चलो लेट्स रॉक गाइस, रेडी? यस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बोलो हाय या ना। तो नया चैप्टर मतलब नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, नया डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे आज से ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन है? वेरी गुड। तो आज से हम लोग नया चैप्टर कंट्रोल, तो आज से हम लोग नया चैप्टर जो है वो नया यूनिट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी 2 यूनिट्स हमारे पहले खत्म हुए हैं वो आपके हम लोग कब बाद में कंप्लीट कराएंगे। ओके यस ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो अभी सारा पब्लिक ध्यान देगा एकदम। हम लोग कहाँ हैं? वाओ, चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। और इसका जो नाम है वो नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मजा आएगा काफी ये टॉपिक पढ़ने के लिए। हाँ मतलब आएगा, सही में बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं। चलो सो लेट्स रॉक गाइस। टॉपिक का नाम क्या है? वेरी गुड। तो जब हम लोग इस टॉपिक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। पहला जो फैक्ट है वो है वो ये है कि ह्यूमन वांट्स, ये जो है ना ह्यूमन वांट्स, इंसान की मांगे, ये क्या है? अनलिमिटेड है। क्या आप इस बात से सहमत हो क्या? हमारी सर बहुत सारी मांगे हैं, बराबर, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हाँ आइसक्रीम है ना, है। हाँ वो तो आपकी मांगे है ना, मैंने कहाँ कुछ बोला। सो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। मतलब आपकी एक वांट आपकी सेटिस्फाई हो गई, तुरंत क्या हो जाता है, दूसरी वांट आपकी क्रिएट हो जाती है, बराबर है कि नहीं? बचपन में आपने पापा मम्मी से बोला कि मुझे एक अच्छी सी पेंसिल मुझे दिला दो, बराबर, उसके बाद प्रॉमिस कुछ नहीं मांगूंगा। फिर जैसे ही आपको पेंसिल मिल गई आपकी चॉइस की, देन यू आर लाइक कि मेरे को है ना वो खुशबूदार इरेजर चाहिए। वो एक उस पे नशे होते थे आपके, वो इरेजर जिसपे मतलब बहुत ही परफ्यूम वाले वो इरेजर होते थे ऐसे, हा 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 हा, है ना, सबने नशे करे उसके। आई नो इट। तो एक वांट आपकी खत्म नहीं हुई, दूसरी वांट आपकी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। फिर कंपास बॉक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, बैग चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए, आपने कहा कि साइकिल चाहिए, साइकिल दे दो आपके सारे काम करूंगा। कॉलेज में आ गए, आपको 2 व्हीलर चाहिए। तो आप समझने की कोशिश करो एज ए ह्यूमन बींग्स क्या होते जाता है। आवर वांट्स आर प्रैक्टिकली व्हाट? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर, एंड फिर जैसे आपने एक से एक बढ़ के एक चीजें आपने मांगते गए, पापा मम्मी ने एक डायलॉग सबको जो एक चिपकाया होगा, वो क्या है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, बराबर। तुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अपने घर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? एंड आपको सही में बचपन में मनी प्लांट मतलब वही लगता था कि हाँ ये तो पैसों का ही पेड़ है। तो आप समझिए बात को कि दो रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स, दीज रिसोर्सेज आर व्हाट? लिमिटेड। ये समझ में आया क्या आपको? These resources to satisfy these unlimited wants are what? Limited. ये बात क्लियर है एकदम? तो आप समझने की कोशिश करो,
इस चीज के वजह से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, देयरफॉर नॉट ऑल ह्यूमन wants can be satisfied. करेक्ट है एकदम। अभी आप बोलोगे कि पापा मुझे आईफोन दिला दो, पापा मुझे बाइक दिला दो, मुझे नए कपड़े दिला दो, मुझे स्मार्ट वॉच दिला दो, मतलब आपकी कितनी सारी वॉन्ट्स होगी। करेक्ट है ना। आपको शॉपिंग को जाना है, आपको क्लबिंग जाना है, आपको मूवी जाना है, फ्रेंड्स के साथ आपको ट्रिप पे जाना है। देर आर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो देर आर व्हाट अनलिमिटेड वॉन्ट्स। मतलब आपको अगर यहां पे 1 करोड़ रुपए भी दे देना तो वो आपके लिए कम पड़ जाएंगे अगर आप उसे खर्चा करने निकलोगे तो। करेक्ट है कि नहीं एकदम। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स आर व्हाट लिमिटेड। इन तमाम बातों से, ये लिखना नहीं है, बाद में आपको लिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले। तो ये जो ह्यूमन वांट्स है हम लोग सारी पूरी नहीं कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, एक नतीजे पे पहुंचता है। वो क्या करता है, देयरफॉर ही शी डिमांड्स ओनली दोज गुड्स और सर्विसेज which has got want satisfying power. Power nahi be, power. So only those goods and services which has got what? Want satisfying power. मतलब हम उन्हीं गुड्स या उन्हीं सर्विसेज की डिमांड करेंगे जिसके अंदर आप समझने की कोशिश कीजिए क्या हो, हमारी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। जिस गुड्स या सर्विसेज में हमारी आज जरूरत पूरी होती है वो चीज को ही हम डिमांड करेंगे। फिर से एक बार सारी बातों को हम लोग रिकैप करते हैं। हमने क्या कहा, ह्यूमन वांट्स आर वेरी गुड, बट पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? तो रिसोर्सेज आर व्हाट। तो क्या हमारी सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? मतलब घर वाले आपको क्या बोलते हैं, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। ये घर पे आपको पढ़ाया जाता है, आपको वो डांट लगती है। आज मैं बोल रहा हूं तो आप उसके लिए फीस भर रहे हो। देखो आप समझिए बात को। सो नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। आपकी सारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है। देयरफॉर अ कंज्यूमर विल डिमांड ओनली दोज गुड्स और सर्विसेज विच हैज गॉट व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर। उसमें आपकी जरूरत पूरी होने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे आपको घर वालों ने बहुत से बार कुछ चीजें पूछी होगी, आपने मांगा होगा मुझे ये चाहिए, तो बेटा ये सही में जरूरी है क्या? एक पूछा होगा ना आपको, बराबर। आपको फोन खरीदना है, जरूरी है क्या? नए कपड़े जरूरी है क्या? मूवी जाना है, जरूरी है क्या? हर बार आपको घर पे से एक ही रिप्लाई आया होगा, आपने कुछ भी चीजें मांगी होगी तो वो क्या है, जरूरी है क्या? अगर जरूरत है तो ले ले, नहीं तो रहने दे। समझ में आएगा आपको? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज आर व्हाट लिमिटेड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं अबाउट वांट सेटिस्फाइंग पावर, इकोनॉमिक्स में वांट सेटिस्फाइंग पावर को एक वर्ड बोला जाता है और उसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट यूटिलिटी। क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। मतलब जिस किसी कमोडिटी में हमको यूटिलिटी मिलती है, बराबर है, उस कमोडिटी का हम लोग क्या कहेंगे, उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर है एकदम? यस सर। तो हम वही गुड्स या हम वही सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर क्या हो, यूटिलिटी है। मतलब ही क्या है उसके अंदर, वांट सेटिस्फाइंग पावर है। अगर उसमें यूटिलिटी नहीं है तो वो चीजें हम लोग खरीदी नहीं करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों?
Anyone, any query, any difficulty? So tell me one thing, what is utility? समझ में आ गया आपको what is utility? पक्का एकदम? Yes sir. Okay. So हम लोग यहां से फिर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपने कहा आपको समझ में आ चुका है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो. So अब यहां पे आपको समझ में आ गया है यूटिलिटी, तो कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? क्या मैं ये कह सकता हूं? अगर आपको समझ में आ गया है, और जिन्होंने ऑलरेडी या अटेंड किया हुआ है कि कोई ऐसा लेक्चर या टॉपिक, हाँ तो कुछ बोलने का नहीं, ऐसे अपने मस्त प्रवचन को सुनने का है ना, बढ़िया एकदम. बाकी जो बच्चे हैं लेट देम गिव दी आंसर, बाकी आपका रिवीजन हो जाएगा फिर. सो बताइए दोस्तों, यूटिलिटी क्या हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? आपके सामने डेफिनेशन रखा हुआ है. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? हमने क्या कहा? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. क्लियर है ना एकदम? सो क्या हम इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि यूटिलिटी का मतलब सर इट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? चलो आपको सोचना है और आपको जवाब देना है, बढ़िया एकदम मजा आ जाना चाहिए. नहीं? क्यों भाई, ऐसा क्यों? वाई यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी इज क्या बोला डेफिनेशन? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी. तो कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नो. ओ नो. जिस प्रोडक्ट में अपने को यूटिलिटी दिखती है, क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? वैसा पूछ रहा हूं मैं. सारे प्रोडक्ट्स या ऐसे नहीं, एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं. फोकस करो गाइस. यूटिलिटी इज इक्वल टू वांट सेटिस्फाइंग पावर, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना. तो कैन आई से, आपका लिखा समझ नहीं आ रहा है? आप जो YouTube पे जो लेक्चर आप देख रहे हो ना, तो उसका आपने क्वालिटी बढ़ाना है ना. अगर आप 250 पिक्सल पे देख रहे हो ना बेटा, मैं क्या भगवान आके लिख लेगा तो भी नहीं समझेगा आपको, है ना. मतलब मैंने बोला है मेरी राइटिंग खराब है, बट इतनी भी वाहियात नहीं है कि आपको समझ में ना आए. ओके. और वो कैमरा का थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है. सो कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? चलो खत्म करो बात को, हाँ या ना बोल दो, फिर खत्म करते बात को. चलो हाँ या ना? नो? यस प्लीज एक बार बोल दो ना. नो? यस. चलो कौन कौन नो बोल रहा है हाथ ऊपर करे. ओके. यस वाले कौन कौन है? यार ऐसे चेंज चीटिंग नहीं करने का ऐसे. यस वाले कौन कौन है हाथ ऊपर करे कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? 1 2 3. वेरी गुड. बाकी डोंट नो है क्या? नहीं सर, पता होता तो क्लास में थोड़ी आते. हाँ मतलब पता होता तो क्लास थोड़ी आते है कि नहीं. ठीक है. हाँ जी बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? उसमें ही बोल रखा है यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर, तो जाहिर सी बात है इट विल बी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. वो कांस्टेंट या नॉट कांस्टेंट का सवाल नहीं है, सेटिस्फैक्शन कम ज्यादा हो सकता है, बट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन क्या एक है क्या? तेरे को लग रहा है हाँ पीछे वही सेम टू सेम एकदम पक्का ना एकदम. इधर आ तू, आना. नहीं नहीं. नाम क्या बेटा तेरा? रचित ठाकुर. रचित ठाकुर. ठाकुर साहब, ये क्या है? ये पानी है. पानी का बोतल है बेटा, है ना. गौर से दिख, क्या है? पानी का बॉटल है सर. पक्का? पक्का. तू फ्रेम में नहीं आ रहा, तो लड़कियां देख नहीं पा रही तुझे. अब लड़कियों की बात कर रहा हूं, लड़के अलग ऑन हो गए. कंट्रोल. हाँ तो व्हाट इज दिस बेटा? वाटर बॉटल. वाटर बॉटल. भैया को माइक दो.
हाँ जी भैया ठाकुर साहब, यस सर। हाँ एक बार बोल दीजिए, एक बार पब्लिक को, वाटर बॉटल। इससे क्या होता है? प्यास बुझती है। भाई ने सही बोला एकदम, भाई की प्यास बुझती है इससे, आपकी भी बुझती होगी, करेक्ट है ना? तो क्या इस पानी के बोतल के अंदर आपकी प्यास बुझाने की क्षमता है क्या? यस सर। प्यास बुझाने की क्षमता है भाई, पानी वाली। एग्जैक्टली देखो, ये जो करप्टेड लोग हैं ये इधर है ना, इनकी बुद्धि जो है भ्रमिष्ट है, ये अभी तक 18 साल के हुए नहीं, बट बातें देखो इनकी। तो ये जो है पक्का इसके अंदर आपकी प्यास बुझाने की क्षमता है इसके अंदर। हाँ सर। देख तू ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। हाँ सर। माइक में बोल। यस सर। हाँ तो मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है। हाँ है। माइक में बोल। हाँ है। वापस एक बार बोल। हाँ है। वापस एक बार बोल। हाँ है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए इसके अंदर क्या है। इसकी ठाकुर साहब की प्यास बुझाने की क्षमता है, बराबर। मतलब इट हैज गॉट वांट सेटिस्फाइंग पावर, दैट इज यूटिलिटी। प्यास बुझ गई? अभी पी लूं? एक सेकंड, प्यास बुझ गई? नहीं अभी नहीं बुझी। माइक में बोलना। नहीं बुझी अभी। क्यों? पीना पड़ेगा। So now you tell me again in the mic, is utility equal to satisfaction? It has got utility, right? इसने खरीदी किया, yes, बिकॉज इसको दिख रहा है कि इसके अंदर इसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। बट जैसे उसने खरीदी किया इसको, तो क्या इसकी प्यास बुझ गई? क्या इसको सेटिस्फैक्शन मिल गया? नहीं मिला। ओफो, कंज्यूम करना पड़ेगा। सो आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा आपने कहा? कंज्यूम करना पड़ेगा। बट आपने बाय करा तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। नहीं। बट जब आप कंज्यूम करेंगे तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ। नाउ आई आस्क यू अगेन, इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नो। ये जाओ, समझ में आएगा सबको? पक्का एकदम? एवरीबडी ऑल गुड? सो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी इज द एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज यूटिलिटी? एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, whereas satisfaction is the actual satisfaction. क्या आपको समझ में आया? क्या आपको बोलो हाँ या ना? So what is utility? अंटी एंटी, हाँ जैसे अंटी अंटी क्या बोल? So it is what? Anticipated satisfaction. समझ में आएगा आपको? Whereas satisfaction is the actual satisfaction. समझा गया बात को? So इन सारी बातों से हम लोग ने ये कंक्लूड कर दिया है कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। आर वी गुड? पक्का? यस सर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इफ यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, बराबर, कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? जो चीज में हमें मतलब यूजफुलनेस होगी, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, बराबर के नहीं, तो वो चीज में सर हम लोग कहेंगे भाई उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए यूजफुल है वो चीज में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब वो चीज में यूटिलिटी है। एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना है आपने। बोलो बच्चों, जो चीज हमारे लिए यूजफुल है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्योंकि वो यूजफुल है। बोलो आया ना? तो बताइए क्या अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ओके सर इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, बट आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू यूजफुलनेस? बोलो यस और नो? स्टिल नो? यस और नो? नो।
चलो, कौन कौन कह रहा है नो? हाथ ऊपर करे अभी। ओके, और यस? जो अपने को लगता है वो अपन ने कहना है। देखो मैंने क्या कहा, हम लोग क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, हम लोग पहले से कैसे पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। वी हैव टू हैव अ डिस्कशन इन द क्लास, अ हेल्दी डिस्कशन। इससे क्या होता है कि आप लोग इन्वॉल्व रहते हो इस डिस्कशन में, तो चीजें आपको रिटेन हो जाती है बड़े आराम से। आपको जो लगता है आपने वो बोलना है, मतलब सही सही, मतलब जो लगता है कुछ भी बोलोगे ऐसा नहीं, मतलब इस बाउंड्री में। यस सर, तो बताइए यूजफुलनेस, नो वालों ने हाथ ऊपर कर दिया, यस वाले कौन कौन है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो लगता है वो बोलो, दिल की बात जुबान पे लेके आओ। कोई भी नहीं? पक्का? अरे से डरो मत भाई, मैं शक्ल से डरावना दिखता हूं नहीं। क्या बेटा, देखो क्या बोलना, कुछ बोलना है तेरे को? कुछ भी नहीं बोलना सर। दा, 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 दा। कुछ तो बोल भाई। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे सकते हो? बोल रही है ना दीदी, बोल रही है ना, है ना? लेट हर थिंक। बोलो बेटा। रुक ना, चल ऐसे इंप्रेस नहीं होते। बोल बेटा। लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग कुछ बोलो। आप बोल रहे हमको तो पूछ ही नहीं रहे सर, ऐसे थोड़ी है। तुम बोलो वाई। इफ योर आंसर इज नो सर, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, गिव मी द रीजन देन। हाथ ऊपर करो। देखो नो वाले थी जनता तो बहुत थी, अब सर ने आंसर पूछ लिया तो छोड़ना यार। कम ऑन बेटा, न्यू प्लेयर बोलो बोलो बिंदास्त। क्या लगता है आपको, हाँ या ना? यूटिलिटी मतलब समझ में आ गया ना? व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर। बढ़िया हो गया एकदम। तो हमने तो कंक्लूड कर लिया कि इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। अब सवाल जो है अगला वो ये है कि इज इट इक्वल टू यूजफुलनेस? जो चीज हमारे लिए यूजफुल, वो चीज में मालिक यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो जो ये मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? गलत मैं बोल रहा हूं। बोलो बेटा। इधर बेटा भाई, तेरा भी फर्स्ट डे लग रहा है। हाँ बोलो। नहीं पता, डोंट नो, ओके। और न्यू प्लेयर इधर भी देखो, नजरें मुझसे नजरें छुपा रहा, चुराना नहीं। तेरा भी फर्स्ट डे ना आज? हाँ नहीं, पीछे उधर है ना? हाँ हाँ बेटा बोल रहे, डर मत। बोलने तो बहुत मारूंगा। हाँ नो आइडिया। जिस उपभोक्ता से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। हाँ तू बोल ले, बोलना अब। बोल बोल। बोल रही है दीदी, बोल रही है, बोल रही है, बोलो। बोल बोलना। बोल बोल बोल। अरे देख बोल ही नहीं रही हो। हाँ तो फिर जब मैं उसको पूछ रहा था तू बीच बीच में बोल रही थी तब। बोलो। तो नाइफ तो यूजफुल है ही ना। हाँ बट वो किसी के लिए क्या यूज है, किसी के लिए क्या इंसान को थोड़ी काटना है उससे। आया, क्लिक हो गया ना? बोल। सर फॉर एग्जांपल पेन, अगर मुझे लिखना है तो उसकी यूटिलिटी है और वो मेरे लिए यूजफुल है, बट अगर मुझे नहीं लिखना है तो पेन अगर मेरे पास है तो उसका कोई यूज नहीं।
तो उसमें यूटिलिटी भी नहीं है ना फिर तेरे को। तो कहां क्या बोल रही है? पानी पिलाओ दीदी को, पानी पिलाओ। चलो मैं बोलूं? बोल दो सर, बोल के खत्म कर लो बात को अभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यूटिलिटी जो है कंक्लूड कर देते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? यूजफुलनेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई एंड हाउ। हाँ दोनों न रे। तो आप समझिए, इट इज नॉट नेसेसरीली दैट ओनली यूजफुल थिंग्स विल हैव यूटिलिटी, हार्मफुल थिंग्स विल ऑल्सो हैव व्हाट? यूटिलिटी। क्या बोला सर ने? सिर्फ यूजफुल चीजों में यूटिलिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हार्मफुल चीजों में भी लोगों को यूटिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल देंगे सर? यस सर। हाँ बताओ ये क्या था? बताओ बताओ जरा क्या होता है ये जो सिगरेट का जो सेवन जो करते हैं, बराबर बराबर बेटा, करा मत कर, इसीलिए बोलता हूं, ठीक है? तो ये जो स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, क्या बेटा ये इंजूरियस टू हेल्थ होता है? आपने पैकेट पे देखा है उसके? हाँ देखो पैकेट पे देखा है, फिर भी ले रहा है वो। हाँ ठीक है, तो आप समझिए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज व्हाट? कैंसर। हमने देखा है स्क्रीन पे जब हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, मुकेश की कहानी, बराबर, कैसे उसको सिगरेट या गुटखा या तंबाकू खाने से उसको प्रॉब्लम होती है। हमने देखा है ना ऐसे वो एड में, आप लोग ऐसे आंखें बंद कर छी कितना गंदा दिखा रहे हो ऐसा, राइट? सो आप समझिए वो चीजें जो आपके बॉडी के लिए वो क्या है? हार्मफुल है, हानिकारक है, बट फिर भी लोगों को उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर नजर आ रही है। सही बता रहा हूं मैं। लोग जो है, आप कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप जाओगे एंड यू विल मीट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, उनमें से आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जैसे अपन टी ब्रेक लेते हैं ना, चाय ब्रेक, अपन सिर्फ चाय ब्रेक लेते हैं, वो चाय के साथ सुट्टा ब्रेक भी लेते हैं। वो लोग इसे क्या बोलते हैं? वो उसे क्या बोलते हैं? चाय सुट्टा ब्रेक। सुट्टा इसका मतलब होता है स्मोकिंग, सिगरेट फूकने जा रहे हैं वो लोग। अपॉन आस्किंग देम, बराबर, कि आप ये इसका कंजम्पशन क्यों कर रहे हो, ये तो आपके लिए हानिकारक है, तो उनका जो जवाब ये आता है कि इससे रिलैक्स फील होता है हमें। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि उसके अंदर जो एक निकोटीन करके जो होता है ना, वो निकोटीन जो है इट रिलीजेस डोपामिन। डोपामिन, व्हाट इज डोपामिन? इट्स अ हैप्पीनेस हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। जरा इसके ऊपर आप जरा सुनिए बात को। जो सिगरेट पीने से जो बॉडी के अंदर निकोटीन जाता है, क्या जाता है? निकोटीन। और निकोटीन जो है आपके बॉडी में आर्टिफिशियली, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं ये ध्यान से समझना, आर्टिफिशियली ये डोपामीन रिलीज करता है। इस हार्मोन के रिलीज होने के वजह से आपको लाइट फील होगा, यू विल फील रिलैक्स्ड एंड यू विल फील हैप्पी। समझ में आया आपको? तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं। अब यहां तक जब बात हुई है तो मुझे यहां पे रोकना नहीं चाहिए इस टॉपिक को। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैंने इस टॉपिक को खत्म कर लिया तो आपके बुद्धि में एक ही बात चिपकी रहेगी कि सिगरेट पियो, निकोटीन मिलेगा, डोपामिन मिलेगा, जिंदगी में मजे ही मजे। इसीलिए अब मुझे एज ए टीचर आपको थोड़ा इसके आगे एक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझना, जब बॉडी आर्टिफिशियली डोपामिन रिलीज करती है, ध्यान से सुनना, ये साइंटिफिक रिसर्च है, जब बॉडी ये आर्टिफिशियली डोपामिन रिलीज करती है, आपको हैप्पीनेस मिलता है, उसी के साथ साथ बॉडी की नेचुरली डोपामिन रिलीज करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर आपको हैप्पीनेस महसूस करना है, अभी आप कैसे क्लास में बैठ के चिल्ला पुकार कर रहे हो, ऐसे ही मजे आ रहे हैं,
बराबर, यू आर नेचुरली हैप्पी, आपका ऐसा चिल्लाने से भी आपका बॉडी डोपामिन रिलीज कर रहा है, बताओ, समझ रहा है बात को? तो अब क्या हो जाता है, आप जब ये सिगरेट या कोई भी निकोटीन वाली, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, ये भी वही चीज है, उसके अंदर निकोटीन होता है, तो क्या हो जाता है कि उसका आपका हैप्पीनेस हार्मोन आर्टिफिशियली रिलीज करता है, वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आपका वो निकोटीन का बॉडी के अंदर का असर खत्म हो जाता है, आपको फिर से नॉर्मल जैसा लगने लगता है। समझने की कोशिश करो, आपको फिर से नॉर्मल जैसा लगने लगता है, एंड फिर आपको वो जो खुशी आपको मिली थी, आप वो खुशी को मिस करने लग जाते हो कि भाई वो जब फूका था ना, भाई जब वो गुटखा खाया था ना, भाई बहुत मजा आया था यार, अब ऐसा मजा नहीं आ रहा है। तो अब क्या होता है, इंसान उसी मजे को पाने के लिए और सिगरेट पीता है और तंबाकू खाता है। अब आप बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी इम्यून होती है, निकोटीन को आपकी बॉडी क्या होती है, इम्यून हो जाती है। इम्यून होना मतलब क्या, आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। तो जैसे आपका बॉडी में पहले जितना निकोटीन आपके बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी उतना डोपामिन रिलीज नहीं करता है जितना पहली बार में किया था, समझा गया? तो और डोपामिन रिलीज करने के लिए आपको बॉडी के अंदर क्या करना पड़ेगा, और निकोटीन डालना पड़ेगा, और निकोटीन के लिए मतलब आपको और सिगरेट्स पीने पड़ेंगी, आपको और गुटखा खाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? एंड इवेंचुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ पीपल गेट हुक्ड ऑन टू सिगरेट्स और व्हाट, द टोबैको और एनी अदर थिंग्स। समझ में आया? बिकॉज बॉडी को और निकोटीन चाहिए, बट साइमल्टेनियसली ये डोपामिन तो ठीक है रिलीज हो रहा है, बट इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज आपके बॉडी में क्रिएट कर लेता है। आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपके माउथ को अफेक्ट करता है, बराबर। एंड इससे फिर आप में जानलेवा बीमारी हो सकती है उस पल भर की खुशी के लिए। तो समझो ये सब अपन ने करना नहीं है, बिकॉज मेरे को ये आगे आपको बताना है। एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ना, लोग बोलते हैं ना कि एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? देखो आप समझिए, आप वो चीज करोगे जिसमें आपको मजा आता है, और जिसमें मजा आता है वो चीज अपन क्या करते हैं, बार बार करते हैं, दैट इज एडिक्शन। ये हार्मफुल चीजों से आपको एडिक्शन हो जाता है, बिकॉज इन दैट हार्मफुल थिंग्स यू आर फाइंडिंग व्हाट, हैप्पीनेस, बट उसके साइड इफेक्ट्स है। चाय में कैफीन होता है और कैफीन भी यही करता है। नहीं ना, इवेंचुअली बॉडी को डैमेज कर ही रहा है ना, समझ में आ रहा है? अभी अपन साइंस की क्लास नहीं करेंगे यहां पे कि सर क्या हो रहा, बहुत मजा आ रहा, और बोलो। मैंने कहा ना, ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ है, समय अपने पास बहुत कम है, करेक्ट है। इवन टी, कॉफी, इट हैज गॉट कैफीन। कैफीन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बट अगेन इट इज व्हाट दिमाग में होता है। घर में मम्मी पापा को देखना, 4 बजती है तो वो 4 बजे नहीं बोलते हैं, वो बोलते चाय का टाइम हो गया, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि चाय पीना है। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा मम्मी पापा को, वो ऐसा बोलते हैं, यार आज चाय नहीं पी, कैसे तो अजीब लग रहा है, हेडेक हो रहा है, बराबर। या आपके साथ भी होता होगा, यस। तो दिस इज व्हाट इज द कैफीन दैट डज टू योर बॉडी। एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, रिमेंबर, excess of anything in life is harmful to you, but still as human beings we find what, utility in it. So क्या कंक्लूड करें हम लोग यहां पे? क्या दोस्तों यूजफुल चीजों में यूटिलिटी मिलती है? क्या यूजफुल चीजों में यूटिलिटी मिलती है? हाँ, बट क्या सिर्फ यूजफुल चीजों में यूटिलिटी मिलती है? नहीं। मतलब क्या हार्मफुल चीजों में भी यूटिलिटी मिलती है? यस। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कंक्लूड करते हैं कि बॉस, जो यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल इट एज, इट इज एथिकली न्यूट्रल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इट इज एथिकली न्यूट्रल। समझा क्या बात को? अब इसका मतलब क्या है एथिकली न्यूट्रल? इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट सही या गलत के बीच में भेदभाव नहीं करता है। बिजनेसमैन सही या गलत के बीच में भेदभाव नहीं करता है। आज वो ठेके भी खुले हैं, पान शॉप्स में सिगरेट भी बिक रही है, बराबर के नहीं? आपके
जो जमाने में आप लोग ये जो वेप और हुक्का और ये सब जो अगर आप करते होंगे, अगेन दिस कंटेन्स व्हाट, टार, निकोटीन, तो दिस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बराबर, उसके इरिवर्सिबल डैमेज है उसके, बराबर, तो यू शुड नॉट डू इट, नॉट डू इट एट ऑल। तो ये क्या है, एथिकली न्यूट्रल। फिर कोई बच्चा पूछेगा फिर अगर सर इतना खराब है, गवर्नमेंट को अगर इससे मालूम है, बंद क्यों नहीं कर देते? इट इज बिजनेस, इट इज बिजनेस। द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, द बिजनेस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, एथिकली न्यूट्रल, बराबर। वो सही क्या गलत क्या उसमें भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपको पता है अगर वो गलत है तो बर्डन आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है आपको कंज्यूम करना है या नहीं करना है। समझ में आएगा आपको? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, वो सही या गलत में भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आएगा आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर, मजा आ गया सर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि मालिक मतलब ये हो गया ना यहां पे कि जिस चीज में मजा आ गया उस चीज में यूटिलिटी। अब तो सही है ना भैया? देखो सर आपने क्या बोला, सिगरेट पीने में डोपामिन विपोमिन क्या भारी ज्ञान दिया आपने मालिक, तो मतलब मजा तो आया ना। तो बस चाहे फिर वो यूजफुल हो या हार्मफुल हो, सर मजा तो आया ना। तो मतलब हम कंक्लूड करेंगे कि यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर। बोलो बच्चों, नो। सूरज बोल बेटा क्यों? बोल बोल। व्हाई नो बेटा? वो पता नहीं सर, ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहेंगे हम। हाँ बाबू, ये जो रिसेंट स्टडी में भी आया था, जो आप लोग ये एनर्जी ड्रिंक्स जो पीते हो ना, मॉन्स्टर, रेड बुल और क्या क्या, हेल, स्टिंग, इनमें भी हाई कॉन्सेंट्रेटेड कैफीन होता है, इसीलिए आपको एकदम ऐसा एनर्जी और वो बूस्ट मिलता है। बट दिस अगेन इज अ रीजन दैट मे इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, दिस मे कॉज हार्ट अटैक्स। एक जमाने में हम बहुत रेड बुल पिया करते थे, हम मतलब मैं बहुत पीता था, एंड एक ऐसा हो गया था कि आई वॉज एडिक्टेड टू रेड बुल। मेरे पास घर में मेरे फ्रिज में 20-25 कैन पड़े होते थे रेड बुल के। मैराथन लेक्चर लेना है, खोल रेड बुल, बराबर। कभी ऐसा टायरिंग फील हो रहा है, स्टाफ को बोल दिया रेड बुल लेके आ, मैं इतना रेड बुल पीता था। जिस दिन मैंने वो स्टडी पढ़ी, मां कसम वालों मेरे को मरना तो है नहीं, मैंने बंद ही कर दिया। हार्डली अभी कभी तो भी पीता हूं, मतलब वो भी एकदम ही डाउन है और लेक्चर्स या कुछ काम है एंड वो परफॉर्म करना ही है, तो अदरवाइज ब्लैक कॉफी, बिकॉज इट इज ऑल्सो कैफीन बट नेचुरल कैफीन है। समझ में आ रहा है क्या आपको? एनी विच वेज, कमिंग बैक टू सूरज, हाय बेटा। सर जरूरी नहीं है हमारे वांट्स हमें प्लेजर ही दे, ऐसा लाइव स्ट्रीम में शमा गुप्ता जी ने कहा है। सूरज, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आपकी कुछ टिप्पणी? अरे हंस क्या रहा है तू, हेड़ा है क्या तू? उसे हंसे जा रहा है नॉन स्टॉप। बोल बेटा, हाँ वाई नो? कोई बात नहीं बेटा, तू कुछ बोलना चाहेगा इसके ऊपर? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा सर? हाँ बेटा, उधर छोरी लास्ट बेंच, बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, अरे गलत तो गलत बोलो या सही बोलो इसको। क्या है सर आप सही बोल रहे हो? फिर मैं कुछ पूछूंगा नहीं आगे। यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर। अरे बोल बहन, कुछ तो बोल। हाँ नहीं, ऐसा पर्सनल कमेंट पास नहीं करने का, फिर उसके बाद मैं 2-4 चीजें बोलेगा ना, पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। वन थिंग if I have not said in class, I'll repeat myself. In class we all are family. आप हंसी मजाक करो, जोक्स पास करो, कमेंट्स पास करो, as far as the concept is related, it is absolutely okay. As a student you should do that. As a teacher I will accept that and मैं उसको फन तरीके से लेता हूँ, बात खत्म हो गई। बट कभी भी अगर किसी के ऊपर निजी कमेंट्स या पर्सनल कमेंट्स करोगे, किसी को शेमिंग करोगे, ये मेरे क्लास में मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि आप जिंदगी में आगे कब बढ़ सकते हो, ये एक मंत्र ध्यान में रखना।
बिहेव टू अदर पीपल इन सच अ वे दैट यू एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव विथ यू। अर्थात लोगों से ऐसे बिहेव करो जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोगों ने आपसे बिहेव करना है। द वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप चाहोगे आपके ऊपर किसी ने पर्सनल कमेंट्स करा हुआ चलेगा आपको? नहीं, तो यू शुड नॉट डू इट ईदर। दैट्स अ सिंपल फंडा ऑफ लाइफ। मैं आपसे भी बात करता हूं तब आपसे कितना अच्छे से बात करता हूं। कभी ऐसा रूडली या ऐसा कभी बोला आपसे? कभी नहीं। क्यों? बिकॉज आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू ना। इमेजिन इफ आई एम रूड टू यू, आई एम मीन टू यू, एकदम खड़ूस, एंड इन टर्न आई एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चों ने मेरे से प्यार से बोलना चाहिए। आप बोलोगे हाँ, बराबर है कि नहीं? यू विल ऑल्सो नॉट टॉक प्रॉपरली विथ मी। समझ रहे हैं क्या बात को? सो इट इज दैट काइंड ऑफ रिलेशन। यस, बोल दे बेटा, बहुत मारूंगा नहीं बोली तो। बाजू में बेटे क्या ओइला, तू रुक जा भाई, खड़ा हो बेटा। नाम क्या बच्चा? अरे डॉक्टर के पास गया है कभी? इंजेक्शन लिया है बम में? लिया ना? मजा आया क्या? सच बोल। नहीं आया, बट फिर भी उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर थी क्या? हाँ, फिर आप बताओ आंसर। क्या बोलना आगे? क्या जिस चीज में मजा आता है उसी में यूटिलिटी होता है क्या? जिस चीज में दर्द होता है उसमें भी यूटिलिटी होता है क्या? हाँ, यही तो बोल रहे हैं ना भैया। सिट। समझ में आएगा आपको? तो आप समझिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर आपके लिए, बैठ जाओ बेटा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर क्या होता है? आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। लाइक आप मेडिसिन जो कंज्यूम करते हो, आप इंजेक्शन जो लेते हो, कोविड के टाइम पे आपने वैक्सीन लिया होगा, आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 लिया आपने, बूस्टर भी लिया होगा आपने, बराबर के नहीं? तो फर्स्ट डोज लिया तो सर हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा है, ये तो हाथ दुख रहा है, बुखार आ रहा है, फिर भी मुंह उठा के चले गए दूसरा डोज लेने के लिए। क्यों? मजा आ रहा था क्या? नहीं, बट फिर भी क्यों गए? उसके अंदर सर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, बराबर के नहीं? डॉक्टर इतनी कड़वी कड़वी दवाइयां देता है, इतनी मोटी मोटी जाड़ी कैप्सूल्स देता है, निकल लो भैया, बराबर के नहीं? तो मजा आता है क्या उसको कंज्यूम करने में? नहीं, फिर भी कंज्यूम करना पड़ता है। लेक्चर सुन रहे हो आप मेरा? मजा आ रहा है आपको? नहीं बोलते बहुत मार खाते। इन केस मजा नहीं आ रहा है बट फिर भी सुनना पड़ रहा है, क्यों? वांट सेटिस्फाइंग पावर है भाई। ये ज्ञान लेना पड़ेगा क्योंकि पास होना है, पास होना है, फिर पैसा कमाना है। इसके लिए ये परिश्रम, ये मेहनत करना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? तो इन तमाम बातों से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? जरूरी नहीं है जिस चीज में आपको मजा आए उस चीज में यूटिलिटी हो, जिस चीज में आपको मजा नहीं आए उसमें भी क्या हो सकता है? यूटिलिटी हो सकती है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने यहां तक अभी जो पढ़ा, क्या ये आपको समझ में आया? एक बार मुझे बताइए, ह्यूमन वांट्स आर, द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर, पक्का एकदम? श्योर एकदम? यस सर। सो क्या हमारी सारी मांगे पूरी हो सकती है? तो हमने क्या करना चाहिए? उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर क्या हो? वांट सेटिस्फाइंग पावर हो। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को क्या बोलेंगे? सो क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? इट इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। इज यूटिलिटी इक्वल टू यूजफुलनेस? Because even the harmful things will have what? Utility. Therefore the concept of utility is dash ethically neutral. Is utility equal to pleasure? Why? Because even the things which are not giving you joy or pleasure is having what? Utility. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहां तक? पक्का एकदम? यस। इतना नोट करेंगे फिर आगे ये कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। हाँ बेटा लगाता हूं। कॉर्ड बन जाए। फुल स्क्रीन करते हैं।
हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। तीसरा एल्बम, तीसरी बार चैंपियन, लेगेसी बैंकिंग, हुड लाइफ नी फैशन। सावले दोस्त वो बेचते हैं टैल्कम, किचन में राशन, कलम में पैशन, ऑर्डर फिर कैशन। शॉर्टी है शक्ल से प्रीति पर उसकी बॉडी कड़ैशन। लड़के सब रहते बस सब में, 100 बॉल खुलते हैं क्लब में, गले को रखते बर्फ में, थक मेरे बसता है रग में। पूरी लाइफ घसे हम आए नहीं लग से, भातेरा मस्त है सब जबरदस्त है, हैप्पी ना मस्त है, बहुत किए कष्ट है, खुद ढूंढे रास्ते, हाथों के मलने से मिलता नहीं रब से कुछ। पहली बार घसे थे तब से खुश, पुश टू स्टार्ट में पहले गाड़ी को करते थे पुश, ये असल में शुक हम दे देंगे दुख। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। Hey, fuck these hoes and don't speak about it. Wingspan white, don't reach around it. Main man die shit cut me close, but can't up a post. We got beef around it. I got teeth around it. The piece around it. If they ice it, nigga build a rink around it. Made a pop for Shania and the chic about it. Even got LeBron James on the keep it stylish on juice. That's my click. I'm a dog. That's my bitch. Close your eyes, it's just my wrist. You pull my sleeve down, shit don't fit. Ain't no different from Calzone. So pull up in shell toes, still talking on gel phone. My people was moving the right that they smelling it, and they giving them elbows. I don't question when somebody think of me. I've been riding dirty, got a priest of me. Still crack it, still like it's communion crackers. And he flip the bottle till it's Easter pixie. I made a lot of money, now I eat for free. 50 comments on my collar, but I keep receipts. I got so much jewelry in a D&B to any piece, they ain't just gon' lick to me. हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। चलो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। बोलो ना कुछ। सबका हो गया लिख के? ओके चलो। सो अब यहां से इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, कम ऑन, वेलकम बैक। सो अब जो है यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट द टू डिफरेंट थियोरीज विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये दो थियोरीज अपने खत्म, ये यूनिट जो है अपना खत्म। बस ये दो थियोरीज अपने को पढ़ने का है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर पूछे जाते हैं। सो यहां पे जो हम लोग दो थियोरीज दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं, अभी आप लिखोगे नहीं, ऐसे आपको आराम से टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है ना। सो ध्यान से, सो दो थियोरीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। थ्योरी नंबर 1 जो हम लोग बात करेंगे वो इस टॉपिक के अंदर वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ये दिया गया है द्वारा श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया ये? सो ये थ्योरी दी गई है बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं एज व्हाट द कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल अप्रोच। ये क्या है कार्डिनल अप्रोच, व्हाट डज इट मीन, ये इसके बारे में हम लोग जब वो थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे तब वो हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। इधर क्या है, पहले अपना समरी जो है ये बननी चाहिए ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इसको लिख के रख रहे हैं, ताकि बाद में जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे एग्जाम्स के लिए तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये कार्डिनल अप्रोच है, इसका मतलब भी आपको पता रहेगा। हम लोग ऑन द गो ही नोट्स बनाते हैं हर चैप्टर के। क्लियर है एकदम? यस। तो थ्योरी नंबर 1 कौन सा है गाइस?
मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दिया कौन इसको? अल्फ्रेड मार्शल। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच, बराबर। उसके बाद सेकंड हम लोग बात करेंगे, जो थ्योरी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या पढ़ना है अपने को? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो अप्रोच है ये दिया गया है बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं एज व्हाट दी ऑर्डिनल अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं अपन? इट इज कॉल्ड एज दी ऑर्डिनल अप्रोच। तो हमें बस क्या करना है, इन दो थ्योरीज को एकदम आराम से प्यार से इसको समझना है। जैसे अपने ये दो थ्योरीज खत्म, ये वाला यूनिट जो है अपना खत्म। राइट? यस। तो आर यू गाइज रेडी? पक्का एकदम? यस। चलो, सो अब फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट थियरी हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में होगी? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हमें पता है ये कौन दिया है गाइस? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है एकदम? यस। अभी ये जो थ्योरी जो भैया ने दी है यहां पे, तो इस थ्योरी के भी कुछ क्या है? अजम्पशंस है। मतलब मार्शल बोलता है कि अगर ये चीजें जो हम लोग अज्यूम करें, ये बुक में नहीं है, ये जो अजम्पशंस है ना, ये बुक में नहीं है। डायरेक्टली उन्होंने थ्योरी क्या है वो डायरेक्टली बता दिया है, बट अपने को पहले इस थ्योरी के अजम्पशंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इवन दो इट इज नॉट देयर इन द बुक। तभी जाके ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही मायने में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज हम लोग को उसका लॉजिक समझेगा ही नहीं। ठीक है ना? सो इवन दो ये जो अजम्पशंस लिख रहा हूं मैं, ये नोट्स में नहीं है, आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, बट अपने को ये थ्योरी को अगर डिटेल में अच्छे से समझना है तो हम लोग को इसके अजम्पशंस को पढ़ना बाय डिफॉल्ट जरूरी है। क्लियर है एकदम? नहीं तो क्या हो जाएगा, बाद में आप ढूंढते बैठोगे, अरे वेयर इज द अजम्पशंस इन द बुक, सर ने तो लिखवाया है, बराबर, सर ने खुद के अजम्पशंस दिए क्या? सर को अल्फ्रेड मार्शल बनने का भूत चढ़ा है क्या? ये जरूरी है, उसके थ्योरी में, उसकी किताब में है। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट द अजम्पशंस। अजम्पशन नंबर 1 वो क्या कहता है? कंज्यूमर इज रैशनल। assumption नंबर 1 वो क्या कहता है? कंज्यूमर इज व्हाट? रैशनल। कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या है? कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब रैशनल, जब हम लोग बोलते हैं ना कि यस आई एम रैशनल, तो हम लोग रैशनलिटी का मतलब क्या होता है कि वी विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन। हम लोग वही चीजों को हम लोग कंज्यूम करेंगे, वही चीजों को हम लोग यूज करेंगे जो क्या होगा? हमारे सेटिस्फैक्शन को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा, बढ़ाएगा। उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। समझ में आएगा आपको? सो कंज्यूमर इज रैशनल मतलब क्या बोलना है? वो उन्हीं चीजों को कंज्यूम करेगा जिसमें उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझा गया बात को? अगर आपको टी एंड कॉफी के बीच में आपको दो चॉइस दी गई है, तो सम ऑफ यू मे प्रिफर टी, सम ऑफ यू मे प्रिफर कॉफी। व्हाई? बिकॉज सर टी गिव्स फॉर सम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, किसी और को कॉफी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। समझा क्या बात को? तो आप रैशनल रह के क्या करेंगे? बोलो, आप डिसीजन लेंगे। असम्पशन नंबर 1 समझ में आया? पक्का एकदम? यस सर। सेकंड असम्पशन जो हम लोग बोल रहे हैं वो यहां पे वो कहता है यूटिलिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। वो क्या कहता है? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, इस पानी के मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन है वाटर और कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, मैं बोलेगा सर वाटर, बिकॉज वाटर इज गिविंग मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसमें मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। द सेकेंड थिंग मार्शल सेज दैट की अच्छा इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हमने कहा हाँ, कितना? हाउ मच? बोलो हाउ मच?
नंबर में बताना है आपको, नंबर में बताना है आपको। हाउ मच? कॉफी पिया कितना सेटिस्फैक्शन, पानी पिया कितना सेटिस्फैक्शन, पानी का बोतल खरीदने से कितने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको बताना है। बता सकते हैं क्या? नंबर में बता सकते हैं क्या? नंबर में बता सकते हैं क्या? 10, 20, 50, 100, 200? सर कैसे बोल रहे हो सर, सेटिस्फैक्शन नंबर में कैसे बता पाएंगे? इसीलिए मार्शल ने उसे अज्यूम किया है। कर नहीं सकते इसीलिए तो अज्यूम कर रहे हैं। अरे समझा क्या बात को? देयरफॉर इट इज एन अजम्पशन। एंड जब हम लोग कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द कार्डिनैलिटी ऑफ यूटिलिटी। समझा क्या बात को? कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स, उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? कार्डिनल अप्रोच। अब समझ में आया व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच? कि मार्शल बोलता है कुछ भी हो जाए यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। आप इस पानी के बोतल को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको इसमें 5, 10, 50, 100, 200 कितना यूटिलिटी मिल रहा है आप इसको बोल सकते हो, मेजर कर सकते हो। यू आर लाइक व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाउ आर वी सपोज टू डू दैट? भाई चल ठीक है, मान लिया मेजर कर सकते, अरे किस बेसिस पे मेजर कर सकते हैं ये भी तो बता दे फिर। अब तो अजम्पशन नंबर 3, it can be measured using what? Money as a measuring rod. क्या बोला सर ने? Money is used as a measuring rod of utility. बोलो नहीं समझा? वो कहता है आपको यदि यूटिलिटी को मेजर करना है, अभी हमने अज्यूम क्या किया? अभी हमने अज्यूम क्या किया? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। बोलो आया ना? सवाल यह है ऐसा क्या फालतूगिरी है, कैसे मेजर करने का इसको? तो मार्शल बोलता है फालतू बिल्तू बोलने का नहीं मेरे को, वो बता रहा ना आगे। वो बोल रहा है कि आपको अगर यूटिलिटी को मेजर करने का है तो यू यूज व्हाट? मनी। यू यूज व्हाट? मनी एज अ मेजरिंग रॉड फॉर द यूटिलिटी। सर आपने से 3-4 बार बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमको समझ में आ गया। अब मार्शल क्या बोल रहा है वो सोचना पड़ेगा अपने को। रेडी है सब लोग? बोलो हाँ या ना? दोस्तों गौर से देखो इस पानी के बोतल को, दिख रहा है क्या? इसके अंदर आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है ठाकुर साहब? है, बराबर है कि नहीं? इसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है। तो मुझे बताइए दोस्तों, आप इसके लिए कितना पैसे देने के लिए तैयार हो? 10 रुपए? 10 की यूटिलिटी मिल गई ना भैया। और समझा क्या? कितने की यूटिलिटी मिली? 10 रुपए की यूटिलिटी मिली ना आपको, खत्म हो गई ना बात। हाउ मच यू आर विलिंग टू पे इज द यूटिलिटी दैट यू डिराइव। ऐसा अपन नंबर में बोल सकते हो उसको। सर हमने बचपन में पढ़ा था बट पता नहीं चला कभी ऐसा होता है करके, है ना? ये बचपन में तो सबने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है। आप समझिए बात को, एकदम सिंपल। जब आप कुछ खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, सिंपल आप कैलकुलेटर खरीदने जाते हो, आप दिमाग के अंदर एक नंबर डिसाइड कर लेते हो कि कितने का होगा। बोलो हाँ या ना? 50 का होगा, 100 का होगा। बोलो हाँ या ना? तो जब आप मनी मन सोच लेते हो कि भाई ये 50 का होगा, इट इज द यूटिलिटी दैट यू डिराइव 50। समझा क्या बात को? तो व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर। कैन इट बी मेजर्ड? यस, अज्यूम्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। बट हाउ? तो मार्शल बोलता है मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। पैसों के बेसिस पे तोला जाएगा इसको। समझा क्या बात को? मतलब हाउ मच यू आर विलिंग टू पे। क्या बोला सर ने? हाउ मच यू आर विलिंग टू पे इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द यूटिलिटी दैट यू डिराइव, दैट इज द नंबर। क्लियर है क्या एकदम? सो आज से आप कभी भी जाओगे मार्केट में, मान लो आप फ्रूट्स खरीदने गए, आपके मन में आया कि हाँ भाई लगभग 50 रुपए के मिलता होगा ये फ्रूट्स, ऑरेंजेस, सीताफल, पाइनएप्पल, एप्पल,
तो अगर आपने ऐसा अज्यूम किया तो आप सोच रहे हो कि हां भाई मैं 50 रुपए देने के लिए तैयार हूं इसके लिए, दैट इज व्हाट द यूटिलिटी। क्या ये सिस्टम में आपके फीड हो गया क्या ये? बराबर। सो कैन आई से दिस इज हाउ मच a consumer is willing to pay। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लोग क्या कह रहे हैं? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ marginal utility of money। मतलब आप समझने की कोशिश करो, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन दैट यू विल गेट फ्रॉम द मनी, दैट इन इटसेल्फ is assumed to be what? Constant। नहीं समझा? बोलो ना, नहीं समझा? इधर आ बेटा, तू हाँ इधर आ जा। हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। सब लोग रेडी हो क्या? पक्का है एकदम? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या बोला अपन ने? द एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी will be assumed to be what? Constant। अभी क्या बोल रहे हैं अपन? It is assumed to be constant। इसका मतलब क्या होगा? In reality वो constant होगा या नहीं होगा? In reality it will not be constant, therefore it is assumed to be। अभी इसको अपन को रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने को। Now this is money, now this is money। चुप, ब्याज पे लेके आए हो, ये ध्यान से सुनो, लोन लिया है। अभी अपन ध्यान से कुछ बातें अपन फोकस करेंगे। अभी यहां पे आपको सबको दिख रहा है ना, इकोनॉमिक्स इसलिए पैसा लेके आना पड़ता है क्लास में, बराबर के नहीं? आज बीवी से लड़ झगड़ के उसको बोला मेरे को पैसे दे, बोले काय को चाहिए तुमको पैसे? घर से नाश्ता करके निकलते हो, गाड़ी में पेट्रोल है, मोबाइल पोस्टपेड है, तुमको पैसा भर लगता काय को है? हाँ, पैसा मिलता नहीं मेरे को। आज बोला एग्जाम्पल के बहाने लेके आया हूं पैसे, है ना? सो यस, नहीं वापस देने हैं, वो एकदम गिन के वापस ले लेगी। हाँ, तुम समझते नहीं हो। चलो अभी ध्यान से सुनना, अभी आप गौर से देखना दीदी को, मेरे को नहीं, दीदी को। ए देखो, चाहिए आपको? मतलब ये पैसे में अगर आपको दूं तो आपको चाहिए क्या? ए देखो, छोटी बोल रही है इधर। बेटा बोलो, आप सही में बोलो कुछ। ले लूंगी। बोला क्या पैसे? घराई लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा, है ना? ए लो, ए देखो, खुश हो गए? और चाहिए? बस बोल रहे और नहीं चाहिए? सोच समझ के देखो, आराम से, एकदम इत्मीनान से। गाइस ने लाइव स्ट्रीमिंग आप भी शामिल। आप सही में नहीं चाहिए आपको पैसे? क्यों? पैसे नो को जिंदगी में? मैं दे रहा हूं पैसे, चाहिए मतलब दे रहा हूं ना, फिर मैं ऐसे ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। पक्का नहीं चाहिए? ठीक है, लाओ दो। तू आ जा, देखो देखे, अरे दीदी इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कभी बेटा चाहिए तेरे को? देखो ये, और अगर दिया तो शक्ल देखो उसकी, अब उसकी शक्ल देखो, आने दो। अभी देखो, मैंने पूछा भी क्या दे रहा हूं करके, मैंने पूछा भी क्या दे रहा हूं करके। अब आप जरा बताइए, जैसे हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, तो आपका जो एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है ये नोट को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? बढ़ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि काय को पैसा मिल रहा है यार, ये सर क्या पैसे दे रहे हैं यार, फालतूगिरी लगा रखी है क्लास में। ऐसा कौन स्टेज पे बुला के पैसा देता है क्या? कौन ऐसे? बताओ, मैं इसको दे रहा हूं तो क्या इसको चाहिए क्या? इसको पैसे हाँ देखो, देखो, अगर अब मैं इसको यहां से, अगर उसको अब 200 रुपए, अगर मैं अब 100 का, अभी 200 रुपए का अगर नोट दूंगा,
कहीं इसके मुंह पे ऐसे उदासी आपको नजर आ रही है? क्या कर रहे हैं आदमी? ये क्या आदमी पैसे दिए जा रहा है यार, नॉनसेंस। बताओ क्या कहीं ऐसा लग रहा है उसके शक्ल पे देख के? व्हाट इज द हैप्पीनेस और द बेनिफिट व्हाट इज डिराइविंग? बताओ, इज इट इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग और इट इज कांस्टेंट? हाँ, इट इज इंक्रीजिंग, राइट? सो इफ आई गिव हिम, विल ही टेक इट? विल यू टेक इट? ही विल टेक इट। नाउ इमेजिन इफ आई गिव हिम 500 रुपी का नोट, विल ही टेक इट? और लेकिन नहीं, अभी ज्यादा बहुत हो गया सर, अभी बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं चाहिए। विल ही से लाइक दैट? इफ आई गिव हिम 500 रुपीज, विल ही टेक इट? देखो, पूछा भी नहीं, फिर भी ले लिया उसने, वापस देने के ही, ठीक है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे इधर अपने को क्या समझ में आता है? जैसे सिंपल सी बात है, आप समझिए, आप इसकी चेहरे की स्माइल देखिए, आप समझिए, घर वाले अगर आपको पैसा देते हैं, बराबर, बुआ मासी, बराबर है, कोई भी पापा मम्मी आपको अगर पैसा देते हैं, आप मना करोगे क्या? इमेजिन वो दिन याद करो, इमेजिन क्या, वो दिन याद करो जब आप स्कूल से आप ट्रिप पे जा रहे थे, पापा मम्मी से आपने पैसे तो ले लिए ट्रिप पे जाने के लिए, और जब जा रहे थे दादा या दादी ने आपको आवाज दे दी, बेटा इधर आ जा। तो हाँ दादा, हाँ दादी, बेटा ये रख 100-200 रुपए, भले ही वो 100-200 क्यों ना हो, बट दादी या दादा वो चुपके से एकदम ऐसा रोल बना हुआ होता है, वो ऐसे लिए रख, दादी अरे तू रख, आप मना करते हो? नहीं, हाँ आने दो, अपना माल अपना, पराया माल भी अपना। समझ में आ रहा है आपको? तो इस बातों से हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं? द बेनिफिट और द यूटिलिटी दैट वी डिराइव आउट ऑफ मनी is what it is increasing or decreasing or remaining constant? Tell me. It is increasing. Now imagine अगर यहां पे इस पानी के बोतल को पहले he was willing to pay 10 rupees, correct है? So that was the utility. हाँ है, हाँ हाँ, पहले आगे क्या, मैं लाइव रुक जा, पहले लाइव आने दे, बच्चों को दिखने दे, फिर चालू कर जो करना है। ये तू जा मत ना कहीं यार, बहुत भारी पड़ा रहा मैं अभी, मत करना यार प्लीज, अच्छा नहीं पड़ा रहा क्या मैं? ऐसा कर रहा है यार, तू जा रहा था। यस, चलो, सो वी आर बैक। सो हम कहां थे कि अब जैसे हम लोग वो पानी के बोतल पे थे, तो अभी जब हम लोग वो बात कर रहे थे कि हाउ मच इज ही विलिंग टू पे फॉर इट, 10 रुपीज, बराबर है कि नहीं? तो ये जो थी उसको यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी। अब जस्ट इमेजिन करना, उसको इतने पैसे दिए, अब ये इतने सारे ये जो पैसे आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप लोग पैसे, अब गौर से देखना इस पैसे को, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? अब अगर मैं उसको एक सेकंड बताओ बेटा, वो पैसे एक सेकंड, मेरे भरोसा है मेरे को, मैं मेरे स्टूडेंट्स पे शक नहीं करता हूं। अब अगर मान लो मैंने ये पूरे पैसे उसको दिए हाथ में, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे फोकस कर, इसीलिए रबर बैंड लगा के दिया। अब फोकस करना। अब अगर मैं उसको पूछूं कि भाई अब तेरे पास इतने पैसे है, अब तू ये पानी का बोतल कितने में खरीद लेगा? वो बोलेगा सर आप नंबर बोलो, मैं दे दूंगा ना पैसे। आप समझे नहीं बात को? अब पहले उसके पास लिमिटेड पैसे थे, तो वो क्या बोल रहा था, भाई 10 रुपए के ऊपर नहीं दूंगा। नाउ द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज, कम से कम 2-5 हजार तो होंगे वो। तो आप समझिए, अगर मैंने उसको 2-5 हजार रुपए दे दिए और अब उसको बोला जा बेटा पैसे तेरे, ये पानी का बोतल तू कितने में खरीदेगा? वो बोलेगा 100-200 ले लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? तो जब मार्शल ने जो कॉन्सेप्ट जो एस्टैब्लिश किया कि चीजों की यूटिलिटी हम लोग किसके बेसिस पे एस्टैब्लिश करेंगे? मनी के बेसिस पे। और आप समझिए इंसान के पास पैसे आते जा रहे हैं, तो आप समझिए उसके लिए इसकी वैल्यू जो है ये खत्म होते जा रही है ना। आप समझ रहे हैं क्या बात को? तो उसका यूटिलिटी जो है वो चेंज होते जा रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? वो बोलेगा 100, 200, 500 कुछ भी ले लो सर। समझ में आएगा आपको? इन अदर वर्ड्स क्या होता है, आपने सुना होगा, जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है तो उसको पैसे की कदर नहीं होती है,
वो आपने सुना होगा ना मूवीज में डायलॉग, पैसा क्या है, हाथों का मेल है। इसका मतलब क्या होता है, अपन हाथों का मेल कैसे, ऐसे करके अपन क्या करते, फेंक देते। लोग वैसा पैसा खर्चा करते हैं। या आपने ये सुना होगा, लोग क्या है, पानी के जैसे पैसा बहा रहा है। वो पानी को बहाने के लिए अपन इतना सोचते नहीं है, क्या है, बहता जाएगा। तो आप समझिए, जैसे जैसे इंसान के पास पैसे ज्यादा आते जाते हैं तो उसके लिए उसकी वैल्यू जो है वो कम होते जाती है। तो फिर वो कुछ भी यूटिलिटी बोल देगा, उसके लिए कुछ भी नंबर बोल देगा। तो वो ट्रू पिक्चर मिलेगा क्या अपने को? नहीं। अदर वे राउंड, जब इस इंसान के पास, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वापस से ले लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिए थे, अब एग्जाम्पल से लिए वापस ले लिए। अब मान लो इसके पास जो पैसे थे वो भी ले लिए मैंने, समझा। और अब इसको मैंने पूछा कि भाई ये बॉटल के लिए हाउ मच यू आर विलिंग टू पे? सर बॉटल में आई विल गो एंड ड्रिंक द टैप वाटर सर, आई विल ड्रिंक द फिल्टर वाटर, व्हाई विल आई परचेस? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब इंसान के पास पैसे होते हैं तो वो क्या करेगा, बॉटल्ड वाटर या और ब्रांड, ये वो चीजों पे फोकस करेगा। बट जब पैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए उसकी वैल्यू जो है वो अलग होती है। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आया बात को? बैठ जाओ बेटा, थैंक यू वेरी मच, सो प्राउड ऑफ यू। पैसे दिए वापस। तो आप समझिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कि यूटिलिटी ऑफ मनी, हाँ किसकी बात कर रहा हूं, ऑफ मनी, इट इज व्हाट चेंजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। तो इसीलिए जब इंसान प्रोडक्ट की वैल्यू लगाएगा तो वो वैल्यू चेंज होएगा ना। बोलो आया ना? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे अभी आपको पुलिस वाले अंकल ने आपको पकड़ लिया, आपने हेलमेट नहीं पहना था, आप रॉन्ग साइड पे आ गए, आपने सिग्नल को जंप कर लिया, तोड़ दिया इसका मतलब, या आप फोन पे बात कर रहे थे जब गाड़ी चला रहे, वॉट एवर ट्रैफिक लॉ, आपने वो ब्रेक किया, बराबर है कि नहीं? अब जैसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया, अब आपके पास तो पैसे नहीं। अब वो जो अंकल है तो आपसे वो 500 रुपए तो चालान तो आपका कटेगा। अब जैसे ही आपने सुना कि अंकल 500 रुपए आपसे लेने वाले हैं, आप मुझे बताइए आपके पास है 500 रुपए कॉप को देने के लिए, पुलिस को देने के लिए? नहीं। तो आप समझिए, आप वहां पे क्या करते हो, गिड़गिड़ाना चालू करो, प्लीज अंकल प्लीज मैं छोड़ दो, पापा बहुत मारेंगे, मेरे को वापस कभी गाड़ी नहीं देंगे, प्लीज छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगा प्लीज। आप क्या करते हो, वहां पे फैल जाते हो आप लोग, बराबर है? क्योंकि उस समय पे आपके पास पैसे नहीं है। सो व्हाट यू आर विलिंग टू पे, आई डोंट वांट टू पे। समझ रहा है क्या बात को? यूटिलिटी अलग है वहां पे, समझ में आ रहा है? क्योंकि पैसे आपके पास नहीं है। इमेजिन फास्ट फॉरवर्ड कमिंग टू द फ्यूचर, आपका जो पैकेज है, आप महीने के 4 लाख रुपए कमा रहे, 5 लाख रुपए कमा रहे, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। आप मुझे बताइए, वापस सेम टू सेम वैसा रोगे क्या? प्लीज अंकल जाने दो, वापस नहीं करूंगा, वो पापा बहुत मारेंगे। सर ये लो 500 रुपए, चलान बराबर से देना, नाम मेरा सही आना चाहिए, सही है ना? अब आप रोगे क्या? बिकॉज 500 रुपीज विल बी नाउ पीनट्स फॉर यू, बिकॉज यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज अ मंथ। तो आप ऐसा रोगे नहीं। पैसे आज भी 500 है, कल भी 500 थे, बट आपकी इनकम, आपके पास पैसे आने के वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई है दोस्तों? कम हो गई है। आप समझ रहे बात को? मार्शल वेरी स्मार्ट, जब उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, आप समझ रहे हो, अजम्पशन, और उसमें क्या बातें बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो वेरी स्मार्ट। उसने क्या बोला कि भाई इंसान के पास पैसे ज्यादा हो या इंसान के पास पैसे कम हो या उतने ही हो, उसके लिए पैसे की वैल्यू उतनी होगी। समझा क्या बात को? समझा क्या बात को? पैसे की वैल्यू उसके लिए उतनी ही होगी, इट विल नॉट चेंज। तो कभी आपने देखा होगा, जो इंसान ग्रास रूट से जब आदमी बड़ा होता है ना, तो भले ही उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, बट वो कभी भी फिजूल का खर्चा नहीं करेगा। लोगों को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि भाई इतना पैसे होने के बावजूद भी देखो कैसे बिहेव कर रहा है। व्हाई? बिकॉज फॉर देम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दे आर अज्यूमिंग कि भाई हम लोग के लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट ही है। बट जब इंसान के पास पैसा बहुत सारा आता है ना, तो वो कैसे भी खर्चा करते हैं ना वो लोग। समझ में आ रहा है आपको? आज अंबानी के लिए करोड़ों रुपए की शादी कराना, मतलब इतने महीनों शादी चलाना, बराबर, देश विदेश क्रूज पे सब जगह करना, क्या है वैल्यू ऑफ मनी? कुछ भी नहीं है भाई। क्या है, 0.001% ऑफ द नेटवर्क तो खर्चा किया है मैंने, बिग डील। समझ में आ रहा है क्या? बट अपन बोल रहे भाई इतने हजारों करोड़, पागल है क्या?
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो अगर आपको यूटिलिटी को मेजर करना है, अगर आपको यूटिलिटी को मेजर करना है तो किस बेसिस पे करोगे? मनी। बट जो इस कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन है, बेस है, वो बेस क्या चेंजिंग नेचर का है? क्या चेंजिंग नेचर का है इन रियलिटी? इन रियलिटी देयरफॉर वी अज्यूम इट टू बी, समझा? वाई दी अजम्पशन? नहीं तो कल चल के तुम वापस मेरे को जाके बोलेंगे बट सर मनीज यूटिलिटी इज नॉट कांस्टेंट ना। मालूम है, देयरफॉर इट इज अज्यूम। वो हेडिंग को भूलने नहीं। मार्शल ने ये चीजें क्या करी है? अज्यूम करी है। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग कहते हैं, देन वी आर डन। ये अभी नहीं समझाऊंगा। इट इज द इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी। इट इज व्हाट? द इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी। इसके बारे में चर्चा जो होगी वो होगी कल। क्लियर? आई बिलीव आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस, कल और इंटरेस्टिंग होगा, कल और मजे आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।